78 लोकसभा तमाम पार्टियों के गले की हड्डी बना हुआ है। जहां छोटा जनपद है ये जनपद भदोही, वहीं इसकी गूंज न सिर्फ लखनऊ तक बल्कि दिल्ली तक होती है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने वाली समाजवादी पार्टी इस बार गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है और देखना होगा कि किस तरह से पटकनी देती है भारतीय जनता पार्टी को, या फिर एक नई चुनौती बनकर भारतीय जनता पार्टी इनके सामने आती है। क्या कहना चाहेंगे कि आप यहाँ भदोही से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ एक बड़ा मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है कि बाहरी बनाम जनपद का प्रत्याशी, उसको आप कैसे टैकल करेंगे? उसको टैकल क्या करेंगे, ये भरोसा हम लोगों को दिलाना है लोगों को कि ये कोई बाहरी और अंदरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम लोग जहाँ से विधायक हुए थे सन 2012 में, अगर भदोही के लोग उनके रिश्ते नाते वहाँ पे होंगे वो पूछ सकते हैं। जब हम वहाँ से निर्वाचित हुए थे तो साल में कम से कम 330 दिन उसी क्षेत्र में रहते थे, वहीं पे घर बनाए, वहीं पे रहे, लोगों के बीच में रहते थे। तो जो लोग पिछले 10 साल में धोखा दिए हैं कि यहाँ से जीते और घर द्वार बनारस और घर द्वार बलिया बनाए हैं, उनसे लोगों को तकलीफ हो सकती है। वो तकलीफ हम लोगों को भी है, उसको दूर करने के लिए हम यही चीज हम लोग कहना चाहते हैं कि एनालिसिस के दौरान जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो लोगों का ये कहना होता है कि अब तक जितने बाहरी प्रत्याशी आए वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, तो कहीं ना कहीं वो दंश आपको झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल झेलेंगे और स्वाभाविक है, क्योंकि पिछले लोगों ने जो धोखा दिया दिलाएंगे हम लोग दिलाएंगे वो तो। पर हम लोगों का नाता भदोही जिले से आज का थोड़ी ना है, हम लोग उस तरह के बाहरी नहीं है। 4 पीढ़ियों से हमारे परिवार के लोग भदोही जनपद से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारे रिश्ते भी हैं, यहाँ पे हमारे नाते भी हैं। और स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी चंदौली से जीते थे, वो यहाँ पे विकास करते थे। स्वर्गीय पंडित लोकपति त्रिपाठी जी मिर्जापुर से जीते थे, वो यहाँ पे विकास करते थे। उनका संबंध यहाँ पे जिस तरह का था, 1951 में काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्थापित हुआ। 22 विषयों से पीएचडी थी। अमूमन देखा जाता है कि डिग्री कॉलेज में इस तरह से ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। यूनिवर्सिटी के लिए आज भी जद्दोजहद कर रहा है, युवा खड़े होते हैं, उनकी मांग नहीं सुनी जाती है। इससे पहले जिस पार्टी से आप गठबंधन में हैं, समाजवादी पार्टी, उसकी भी सरकार रही और प्रदेश में भाजपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही। क्या माना जाए कि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता या पार्टियां इसको करना नहीं चाहती? देखिए, शिक्षा व्यवस्था एक स्तर से बढ़ रही थी प्रदेश में। जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब तक बढ़ती जा रही थी। ये पिछले 7 साल से जो दूसरी सरकार आई है, इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा को क्या बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। ये क्या कारण है कि सिर्फ चुनाव के समय इन लोगों को याद आता है कि विश्वविद्यालय की मांग थी और चुनाव जीतने के बाद उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। मैं आश्चर्य हो रहा है कि भदोही जैसा एक महत्वपूर्ण जिला, यहाँ पे सरकारी शिक्षा की व्यवस्था को बहाल करने के लिए सरकार को कुछ कार्यक्रम उठाना चाहिए, काम करना चाहिए। और ये आवाज हम लोग उठाएंगे, ये दर्द हम लोगों को भी है। जनता बार बार कहती है कि जो किसी अन्य जनपदों में राजनीति फिट नहीं बैठता, उसको ला करके भदोही में उसके साथ प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है। तो इस पे क्या कहना चाहिए? अब वो जनता का नजरिया है, हो सकता है वो बात हो, मगर हम लोग वहाँ मिर्जापुर में भी फिट है, बनारस में भी फिट है, चंदौली में आपके आशीर्वाद से। आप सोचिए 3 जनपदों से हमारा नाम चल रहा था चुनाव लड़ने के लिए। हम नहीं जानते कि तीनों जगह से हम फिट हैं और तीनों जगह अनफिट है, ऐसे तो नहीं होगा। अखिलेश यादव जी ने सीट दी है, बड़ी सोच समझ के दी है। पूरे प्रदेश में ये भदोही एक ऐसा जनपद है जहां टीएमसी की सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। सिंबल सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए हो सकता है, जहां तक हमें लगता है। नहीं, जनता की जो परेशानी है वो बड़ा विषय होता है। जनता को जहाँ पे वोट देना होता है वो सिंबल खोज के 3 दिन में वो तय कर लेते हैं। आप पीछे के गठबंधन को भी देख लीजिए, नई पार्टियां गठबंधन में शामिल होती है, वो लोग क्योंकि संगठन ही उस चुनाव निशान को घर घर तक पहुंचाता है। समाजवादी पार्टी का जो संगठन इस संसदीय क्षेत्र में है वो सबसे मजबूत है और कांग्रेस का भी उसमें साथ मिलेगा, हम लोग भी साथ लड़ेंगे। ये सिंबल घर घर पहुंच जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तो आपको समझ में भी आएगा। आप जीत के आते हैं तो क्या लगता है आपको, भदोही को आपने अब तक कितना जाना है, क्या कुछ करना चाहेंगे भदोही? अब भदोही के बारे में कोई नई बात नहीं है। भदोही जनपद ही नहीं, इलाहाबाद के दोनों विधानसभा, हर जगह हम लोगों का परखा हुआ है। हम लोग चुनाव भी लड़ चुके हैं यहाँ से। हम लोग वहाँ पे हंडिया का उपचुनाव भी देखे थे 2012 में, प्रतापपुर में भी चुनाव में गए हैं। हर जगह जाने का मौका 10 साल से हो रहा है। मतलब भदोही तो हम लोग गए थे 20 साल पहले। हाँ,
एक सवाल मेरा और है कि जो ये पांचों विधानसभा है, इसमें जाति समीकरण बहुत मायने रखता है। इस चुनौती से आप कैसे निपटेंगे? वो जाति समीकरण वाली जो पार्टियां हैं वो देखें, हम लोग जनता के साथ एक समीकरण बना हुआ है समाजवादी पार्टी का, उस समीकरण को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ेंगे। जनता का जो दर्द है, जो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के इस सरकार से नाराज हुआ हो, जो उपेक्षित हो, वो सब आशा भरी निगाहों के साथ उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं। आदरणीय ममता बनर्जी ने जो मॉडल बंगाल में बनाया है, जिसमें हर एक वर्ग, हर एक समुदाय, हर एक समाज का व्यक्ति अपने हक के लिए सरकार से मांग कर सकता है, सबके बीच में एक प्रेम का माहौल बना के रखा है, वो मॉडल भी किसी से छुपा नहीं है। जो गरीबों की लड़ाई आदरणीय ममता बनर्जी लड़ती हैं, वो किसी से छुपा नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो ये सारी बातें मिलके जब ये चुनाव होगा, जब ये रिजल्ट आएगा, तो आपको दिखाई देगी। आपके हिसाब से ऐसे कौन से काम थे या ऐसे कौन से प्रयास थे जिनमें भारतीय जनता पार्टी विफल रही है? प्रदेश स्तर की बात करिएगा तो अभी हाल में जो पुलिस भर्ती में हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। एक भी भर्ती मुझे नहीं लगता इन्होंने उसका विज्ञापन से लेके नियुक्ति तक पिछले 7 साल में ढंग से कर पाए। संविदा के पद बंट रहे हैं, नौजवान रोजगार के लिए दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, और यहाँ पे संविदा के पद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और सांसद बांट रहे हैं, और नियुक्ति पद अभी यहाँ पे भी बटे होंगे 60-70 ठो। हाँ, संविदा बिजली विभाग, संविदा ये विभाग, संविदा, ये नौजवान रोजगार खोज रहा है और भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए उपाय लाना चाहिए। किसान परेशानी में है, उसकी अब बात आनी चाहिए। कालीन उद्योग जो भदोही का एक शान हुआ करता था, जो इस प्रदेश की शान हुआ करती थी, वो किस तरह से धीरे धीरे सिमटती जा रही है, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। तो बहुत परेशानियां हैं। हम किन किन को गिनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की औराई का चीनी मिल, औराई का चीनी मिल निश्चित रूप से चुनाव का मुद्दा होना चाहिए, मगर क्यों नहीं बन रहा है चुनाव का मुद्दा? वहाँ सब हार मान की बात कही गई थी, सब हार मान गए हैं। जब प्रधानमंत्री आके धोखा दे सकता है, तो फिर किसकी बात पे आप भरोसा करेंगे कि वो विकास होगा? धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे ललतेश जी, और इन्होंने बेबाकी से अपना पक्ष रखा। अब देखना होगा कि चुनाव में किस तरह से ये अपनी तैयारियों को अंजाम देते हैं, किस तरह से ये जनता के दिलों पर अपनी जगह बनाने में कामयाब होते हैं। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।